महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है राजयोग पर। राजयोग के कई पक्षों पर हमने चर्चा की और आज का शीर्षक उन लोगों के लिए जो हैं गाड़ियों के शौकीन, और यदि इसको गाड़ियों के शौकीन की बजाय लग्जरी गाड़ियों के शौकीन यदि कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, आज की तारीख में गाड़ी कोई लग्जरी, कोई इच्छा, इससे बढ़कर के एक आवश्यकता बन गई है। पर आज इस एपिसोड में हम साधारण गाड़ियों के बारे में बात कर नहीं रहे, एक गाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ऐसे विलक्षण राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं जब व्यक्ति को एक से अधिक और कई गाड़ियों का योग निर्मित होता है। और न केवल साधारण गाड़ियां बल्कि BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और ऑडी जैसी जो बहुत अधिक कीमत की, और ये गाड़ियां व्यक्ति आवश्यकता के लिए नहीं, लग्जरी के लिए खरीदता है। साथियों, इस योग को ज्योतिष की भाषा में कोई शास्त्रीय नाम यदि देना हो तो हम इसको नाम दे सकते हैं ज्योति योग, क्योंकि इसी नाम से ये लिखा गया है। और जब ये योग किसी जन्म पत्रिका में निर्मित होता है तो ऐसा व्यक्ति, देखिए आज भी चाहे लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हो, फाइनेंस के कारण गाड़ी खरीदना आसान हो गया हो, परंतु फिर भी एक व्यक्ति के लिए, एक साधारण एवरेज व्यक्ति के लिए गाड़ी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यदि कई लग्जरी गाड़ियों का योग हो तो वो किसी भी प्रकार से राजयोग से कम नहीं कहा जा सकता। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें तो उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड से अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। व्यक्ति के कुछ जो बेसिक सपने होते हैं, एक अपना अच्छा घर, एक गाड़ी, इन दोनों में व्यक्ति का जो लग्जरी गाड़ी का सपना है वो सोचता है कि पहले मैं घर बना लूं, क्योंकि घर होगा तो पार्किंग की जगह होगी, और घर एक बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि गाड़ी पर किया गया इन्वेस्टमेंट साधारण सी बात है, एक प्रकार से डेड इन्वेस्टमेंट है। गाड़ी खरीदने के लिए जो आप पैसा लगाते हैं, कुछ ही सालों में वो उसके आधे से भी कम कीमत पर गाड़ी को कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। अब ये सारी बातें इस बात को साबित करती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी जिसके कई कई BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस का योग है, तब तो फिर माँ लक्ष्मी की उस पर कुछ विशेष ही कृपा है इसका मतलब। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इस विलक्षण राजयोग का थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास करें, और आप भी अपनी अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में उठा लीजिए। साथियों, ये आप स्क्रीन पर खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दृष्टिपात आपको करना है नवम भाव पर, जो कि भाग्य भाव है। भाग्य बलवान होता है तभी व्यक्ति इतना रईसी कर सकता है। अब इस भाग्य भाव का जो स्वामी है, वो स्वामी अगर भाग्य भाव में ही विराजमान हो जाए तब ये योग निर्मित होता है। नवमेश नवम भाव में ही विराजमान हो, भाग्येश भाग्य भाव में ही विराजमान हो, तब जाकर के ये योग निर्माण होता है। जो कम जानकारी रखते हैं उनको मैं ये बतला दूं उदाहरण के माध्यम से कि यदि आपके इस स्थान पर 5 नंबर का अंक लिखा है तो भाग्येश आपका हुआ सूर्य, और यदि वो यहीं पर विराजमान है
तब फिर ये योग निर्मित होता है। यदि यहाँ पर आपके 4 नंबर का अंक लिखा है, भाग्येश हो गए चंद्रदेव, और वो यदि यहीं पर विराजमान है तो ये योग निर्मित होता है। यदि इस स्थान पर 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और मंगल देव यहाँ पर विराजमान है, तब भी ये योग निर्मित होता है। और यदि 3 या 6 में से कोई एक अंक विराजमान है तो बुध देव हो गए इनके अधिपति, और यहाँ बैठ करके वो इस वैभवशाली राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यदि 9 और 12 धनु और मीन राशि यदि यहाँ पर विराजमान है और गुरुदेव साथ में विराजमान हो जाएं, तब भी ये व्यक्ति को कई लग्जरी गाड़ियां प्रदान करवाता है। 2 या 7 नंबर अर्थात वृषभ या तुला राशि में से कोई एक यहाँ पर हो और साथ में शुक्र देव हो, तब तो ये बहुत ही ज्यादा सर्वाधिक गाड़ियों का योग बनवाता है। और अंतिम यदि 10 या 11 में से कोई एक अंक है और साथ में शनिदेव यदि विराजमान है तो नवमेश नवम भाव में विराजमान हो गए व्यक्ति कई गाड़ियों का, कई लग्जरी गाड़ियों का स्वामी बनता है। साथियों, नवमेश नवम भाव में होकर के न केवल कई गाड़ियां व्यक्ति को प्रदान करता है, कई लग्जरी गाड़ियां, इसके साथ ही ऐसा जो व्यक्ति है वो जबरदस्त ढंग से भाग्यशाली होता है। जिस किसी कार्य में वो हाथ लगा दे, चाहे कितने ही कार्य वो पहले कर चुका है या उस कार्य को करके कितने ही लोग यदि असफल हो चुके हैं, जैसे ही वो व्यक्ति वो कार्य करने लगेगा, सफलता उसके कदम चूमने लगेगी। यात्राएं वो निरंतर करता रहता है, लगभग हर माह या हर 2 माह में उसकी यात्राएं होती रहती है। दिल से व्यक्ति धार्मिक होता है, दान पुण्य में उसका बहुत अच्छा विश्वास होता है और अपने विवेक का सही समय पर सही इस्तेमाल वो करता है और नया सीखने के लिए बहुत बड़ा जिज्ञासु ऐसा व्यक्ति होता है। सत्ता से भी उसका निकट का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो भी कार्य इनको दे दिया जाए वो उसको बखूबी अंजाम देते हैं। नेतृत्व क्षमता इनमें कूट कूट कर भरी होती है। तो साथियों, आज हमने ज्योति योग की चर्चा की। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा सुखद योग आपकी जन्म पत्रिका में भी हो। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रियंका वर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है उत्तराखंड से। प्रियंका जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा। एक योग तो आपका इसी वर्ष 2020 में निकल चुका है, पता नहीं आप उसको लेकर के कितने तैयार थे या नहीं, परंतु दूसरा योग अभी थोड़ा सा दूर है। मार्च 2023 के बाद में आपका ये योग निर्मित हो रहा है। सप्तमेश आपका भी भाग्य स्थान पर है, तो विवाह आपके लिए भाग्योदय कारक होगा यदि आप कुंडली मिला करके विवाह करते हैं तो। शीघ्र विवाह के लिए आपको किसी भी निकट के हनुमान मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को चमेली के तेल का दिया संध्या काल में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, वहां बैठकर प्रार्थना भी करना चाहिए। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, भाग्य स्थान किस भाव को कहा जाता है? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।